इस वजह से एक असर तो पड़ेगा यहाँ नेचुरली, लेकिन लोग खिलाफ हैं भाजपा के कि अगर विपक्ष और तमाम जो मजदूर किसान संगठनों की एकता बन जाती है तो निश्चित तौर पर भाजपा को हराया जा सकता है। असंभव नहीं है। मौजूदा समय में लोगों में रिजेंटमेंट के हिसाब से तो सुरती चौधरी का लग रहा है, भले ही मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है उसको हराना। सांसद धर्मवीर और सुरती चौधरी में अगर इस बार लोकसभा सीट पर मुकाबला होता है तो आपको क्या लगता है किसकी हवा इस बार चलेगी? देखो, अभी तो कह नहीं सकते किसकी चलेगी। अभी ये जो 3 चुनाव हुए हैं 3 राज्यों के, उसमें जो विपक्ष है उसकी कमज़ोरी रही, उन्होंने तालमेल करके चुनाव नहीं लड़ा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि भाजपा ने वहाँ विजय प्राप्त कर ली है। इस वजह से एक असर तो पड़ेगा यहाँ नेचुरली, लेकिन लोग खिलाफ हैं भाजपा के। जैसे किसान मजदूरों में हम काम करते हैं, लोगों में बड़ी भारी खिलाफत है और कई बार विपक्षी जो पार्टी है कांग्रेस, उसको ये गलतफहमी हो जाती है कि भाई लोग काफ़ी खिलाफ हैं और तुम्हारे वोट दे देंगे जब, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब हरियाणा में भाजपा कमज़ोर नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन तमाम किसान संगठन और विपक्ष इकट्ठा मिलकर के अगर कार्रवाई करेगा तो हराना भी मुश्किल नहीं है। मौजूदा समय में लोगों में रिजेंटमेंट के हिसाब से तो सुरती चौधरी का लग रहा है, लेकिन भाजपा कमज़ोर नहीं है और विशेषकर धर्मवीर का जो प्रभाव है यहाँ, जो अलग अलग क्षेत्रों में वो जो तालमेल रखता है, उसके हिसाब से उसको कमज़ोर नहीं माना जा सकता। तो इसलिए ये लड़ाई जो है आने वाला टाइम ही बताएगा कि अगर विपक्ष और तमाम जो मजदूर किसान संगठनों की एकता बन जाती है तो निश्चित तौर पर भाजपा को हराया जा सकता है। असंभव नहीं है, लेकिन मौजूदा दौर में कठिनाई भी बहुत है। उसको कमज़ोर मान के लोग ये मान लेंगे कि भाजपा को तो हराना आसान है, क्योंकि हम तो रोज़ नारे प्रदर्शन धरने देते हैं, उन लोगों में सीमित से लोग आते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो खुल के नहीं बोलते और वो ज़्यादा समर्थन भाजपा को दे देते हैं जब चुनाव आता है। तो इसको गंभीरता से मान के आज के दिन जो है ना, कहा नहीं जा सकता कि भाई एक तरफा हवा बीजेपी के पक्ष में या सुरती चौधरी के पक्ष में है। तो ये आने वाले टाइम में अगर ये कोऑर्डिनेशन बनता है किसान मजदूरों के, जैसे अभी 3 दिन का पड़ाव था, इस तरह ये गांव-गांव में जाते हैं और नीतियों का प्रचार करते हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर जो हम देख रहे हैं, वैसे तो वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, मनरेगा का बजट उन्होंने कम कर दिया। हम ये करें इतने पैसे मनरेगा में लगा के कुछ काम भी किया जा सकता है और लोगों को पैसे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ये मुफ्तखोरी जो चला रखी है, वो सोचते हैं कि इसके सहारे वोट मिल जाएंगे। लेकिन धरातल पर जो लोग हैं, पीपीपी का जो मामला है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, ना बाढ़ का मिला ना सूखे का मिला, पहले अभी लटक रहा है। एमएसपी का सवाल है, भयंकर बेरोजगारी है। अभी तक 1,02,000 कुछ 10,000 9 साल में रोजगार दिए हैं। महकमों में कम से कम 2 लाख पद खाली पड़े हैं। अभी इस साल में करें भर्ती करेंगे तो रोजगार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, कच्ची नौकरियां दे रही, नौकरी भी पक्की नहीं हुई। ये पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों को लेकर अगर विपक्ष जाता है तो उसकी हवा बन सकती है, नहीं तो खतरा है। भाजपा को हराना इतना आसान नहीं है, मैं ये स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। भले ही मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है उसको हराना। जिस तरह लोग समझते हैं कि भाई ये गुड्डी गुड्डी का खेल है, इतना आसान नहीं है। मिलके चलेंगे तो माहौल बदल सकते हैं। आज के दिन ताकतवर है भाजपा हरियाणा।